हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैक्सन। तो गाइस ये इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 वीडियो है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हैं इस वीडियो को जरूर देखें, जो बीए फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम होने वाला है और जो सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं, ठीक है, जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देंगे सिर्फ वही वीडियो को देखेंगे और भी वीडियो को देख सकते हैं, मतलब अदर स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये मिड टर्म एग्जाम जो हो रहा है 5 नंबर का, उसमें 10 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसके लिए भी ये बीए के स्टूडेंट्स देख लेंगे, ठीक है। कौन से स्टूडेंट? बीए के स्टूडेंट जो मिड टर्म एग्जाम देने वाले हैं। कल जिनका एग्जाम है मिड टर्म का, वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मतलब आया है नोटिस कि कल एग्ज़ाम ज़रूर होगा। किसका होगा? इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम 5 नंबर का ज़रूर होगा। तो गाइस इस वीडियो को ज़रूर देखिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो पहले हम आपको बताते हैं, चैप्टर से बताते हैं। तो 3rd नंबर चैप्टर से हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें से कुछ 50 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, जिनमें से कुछ आसान मतलब चांस है फंसने की, ठीक है। तो क्या दिया है? सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण, वास्तविक एवं संभाविक जीडीपी, समग्र व्यय। तो यही हमें पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी के मापन का सूत्र क्या है। तो आप क्या बताएंगे? सीमांत, ऑप्शन नंबर ए, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति एमपीसी। सीमांत क्या दिया है? उपभोग की प्रवृत्ति एमपीसी बराबर क्या होता है? उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। तो ये सूत्र फार्मूला आपको याद रखना है। एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये ध्यान देना है आपको, ध्यान से देखना है। एमपीसी उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन ध्यान देंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से? राजकोषीय नीति है। कौन से है? राजकोषीय नीति। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, तो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखें। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि उपभोग फलन के आलोचक हैं, कौन से हैं? उपयुक्त दोनों, प्रोफेसर हेजलिट हैं, प्रोफेसर गार्डनर एक्सले हैं। ऑप्शन नंबर क्या दिया है? सी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया है गुणांक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी के साथ संबंध किस प्रकार का होता है? सीधा संबंध होता है। किसका होता है? सीधा संबंध, मतलब आमने सामने का संबंध होता है। तो चलिए इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि न्यून विनियोग, क्या दिया है? न्यून विनियोग से स्थैतिक स्थिति पैदा होती है। यह कहा है? ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन से होती है। क्या होती है? दीर्घकालीन स्थिति से पैदा होती है। न्यून विनियोग से दीर्घकालीन स्थिति पैदा होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वस्तुपरक तत्व, क्या दिया है? वस्तुपरक तत्व ब्राहा तत्व होते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर बी, वस्तुपरक तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? ब्राहा तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजकोषीय नीति तत्व है, वस्तुपरक है। क्या है? राजकोषीय नीति तत्व क्या है? वस्तुपरक तत्व है। राजकोषीय नीति वस्तुपरक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकस्मिक घटना का तत्व क्या है? मतलब आकस्मिक घटना क्या है? व्यक्तिपरक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोफेसर जे.एम. किन्स ने उपभोग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से बताए हैं? वस्तुपरक उपभोग बताएं। क्या है? वस्तुपरक उपयोग। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर किन्स। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है गाइस हमारा कि किन्स के उपभोग प्रवृत्ति संबंधी मनोवैज्ञानिक कौन से तथ्य हैं? ठीक है, क्या दिया है कि किन्स के उपभोग प्रवृत्ति संबंधित मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं। कौन से तथ्य हैं? उपरोक्त ए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। आय में परिवर्तन के साथ कमी व वृद्धि होना, उपभोग आय पर निर्भर होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? औसत उपभोग की प्रवृत्ति का सूत्र क्या है? क्या दिया है? औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सी बराबर क्या होता है? वाई। क्या होता है? सी बराबर हमारा वाई होता है औसत प्रवृत्ति का, मतलब औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र सी बराबर सी बटे वाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, तो औसत बचत प्रवृत्ति का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यस बटे वाई। क्या होता है? यस बटे वाई। ऑप्शन नंबर ए, औसत बचत प्रवृत्ति का सूत्र। अगला क्वेश्चन क्या दिया? निम्न में से कौन सा तत्व उपभोग मूल्य को प्रभावित करता है? उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी, आय और उपभोग प्रवृत्ति दोनों प्रभावित करते हैं, तो उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी। प्रोफेसर हेंसन
ने उपयोग फलन को आधुनिक आर्थिक विचारों की घटना कहा है। यह मतलब आधुनिक घटना कहा है। युगांतरीकारी क्या दिया है, युगांतरकारी घटना कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस इसमें फार्मूले को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है उपभोग तथा आय फलन का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर डी। क्या दिया है, उपभोग ऑप्शन नंबर डी नहीं है, उपभोग तथा क्या दिया है, उपभोग तथा फलन का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्या दिया है, सी बराबर हमें यफ दिया है और कोष्टक में या ब्रैकेट में हमें वाई दिया है। तो वो ऑप्शन नंबर ए सही है। सामान्यतः आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है। यह मतलब समानतः आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है। समानतः आय बढ़ेगा, जब हमारा आय बढ़ेगा तो उसकी उपभोग भी मतलब लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो मतलब यदि हमारे पास लाभ हो रहा है तो हम उस लाभ से और भी कुछ मंगा सकते हैं, मतलब बचत रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उपभोग फलन को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपभोग क्रिया भी कहा जाता है। उपभोग फलन को उपभोग क्रिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उपभोग फलन का सैद्धांतिक महत्व क्या है। उपरोक्त दोनों गुणांक सिद्धांत का जन्म क्या दिया है, उत्पादक वक्र का निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक शेष प्रयास सैद्धांतिक पक्षों का विश्लेषण करता है। कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए, तीनों करता है। ऑप्शन नंबर ए 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम गाइस। कि उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, जिसमें यह विश्वास करते हैं कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है लोगों में समानतः औसत रूप में अपने उपभोग को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, किंतु उपभोग में उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी की औसत वृद्धि होती है। यह विचार किसका है, प्रोफेसर किन्स का है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा उपभोग के नियम की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवाद स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था। क्या है, पूंजीवाद स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि केंज द्वारा दिए गए उपभोग फलन सिद्धांत को सुधारा गया। उपयुक्त सभी, फ्रीडमैन द्वारा, ड्यूजेनबरी द्वारा, क्या दिया, मोडिगालियानी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा सुधारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है, मतलब जब सकल आय हमारा शून्य हो जाता है तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने में निम्न में से कौन रोकता है। उपभोग रोकता है। क्या, उपभोग। अगला क्या दिया है, प्रोफेसर किन्स ने विनिमय क्या दिया है, विनियोग कितने प्रकार का बताया है। उपरोक्त दोनों, वित्तीय विनियोग और क्या दिया, वास्तविक विनियोग। विनियोग के प्रकार हैं उपरोक्त दोनों, स्वायत्त विनियोग और प्रेरित विनियोग। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। पूंजी की सीमांत क्षमता MCE और प्रभावित करने वाले दीर्घकालीन तत्व निम्न में से कौन हैं। उपयुक्त सभी हैं। तकनीकी उन्नति, सरकार की नीतियां, जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, यदि पूंजी की सीमांत क्षमता की तुलना में ब्याज की दर कम है तो विनियोग में क्या दिया है, विनियोग में संतुलन होगी। क्या होगी, विनियोग में संतुलन में होगी। विनियोग में संतुलन में होगी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सीमांत बचत प्रवृत्ति की योग होता है, एक होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कथन असत्य है, मतलब निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तो बी नंबर गलत है। MPC बराबर डेल्टा सी दिया है बटे डेल्टा वाई। ये कथन क्या है हमारा, रॉन्ग है, गलत है। क्या दिया है अगला, निजी विनियोग की कमी की पूर्ति हेतु किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय को क्या कहते हैं। क्षतिपूरक व्यय कहते हैं। ठीक है, क्षतिपूरक व्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विनियोग का प्रकार है उपरोक्त दोनों, स्वायत्त विनियोग, प्रेरित विनियोग। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि विनियोग फलन को क्या कहते हैं। विनियोग फलन को उपरोक्त दोनों, विनियोग क्रिया भी कहते हैं, विनियोग प्रवृत्ति भी कहते हैं। स्वायत्त क्या दिया, स्वायत्त विनियोग की विशेषता क्या है। उपरोक्त सभी हैं। स्वतंत्रता विनियोग होना, क्या दिया, आय स्तर में स्वतंत्र, समानता, दीर्घकालिक होना। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर टिक करके आएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम।
तो अगले क्वेश्चन में दिया है प्रोफेसर ली वरिष्ठ के अनुसार कुल पूर्ति सदैव कुल मांग के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए, कुल पूर्ति सदैव कुल के बराबर अनिवार्यता हो जाती है, मांग के बराबर अनिवार्यता हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है उत्पादन से वस्तुओं के लिए स्वतंत्र, क्या दिया है, उत्पादन से वस्तुओं के लिए उत्पन्न होता है, क्या होता है, पूर्ण उत्पन्न होता है, उत्पादन से वस्तुओं के लिए पूर्ण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के अनुसार बाजार में प्रतियोगिता विद्यमान होती है, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन व्यापक रूप में से दिया है व्यापक रूप से का नियम विनिमय अर्थव्यवस्था की व्याख्या है, क्या स्वतंत्र विनिमय की व्याख्या, स्वतंत्र विनिमय अर्थव्यवस्था की व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन चैप्टर 4 से लिया गया उपभोग कला, क्या है, चैप्टर 4 क्या हमारा उपभोग कला से क्वेश्चंस भी आने के संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से कौन सी किन्स के नियम निहित तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण रोजगार पर संतुलन, ठीक है, पूर्ण रोजगार पर संतुलन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किन्स के उपभोग फलन को निर्धारित करने वाला वस्तुपरक तत्व कौन सा है। उपयुक्त सभी है, क्या है, उपयुक्त सभी। अप्रत्याशित लाभ अथवा हानि, राजकोषीय नीति में परिवर्तन, ब्याज दर में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने का प्रभावशाली उपाय है। उपयुक्त सभी। ऋण सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा विधियां, आय का पुनः वितरण, क्या दिया है, आय का पुनः वितरण। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या दिया, निम्न में से उपभोग फलन को संबंधित सिद्धांत कौन सा है। उपयुक्त सभी। सापेक्ष आय सिद्धांत, अस्थायी आय सिद्धांत, जीवन चक्र आय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किन्स के अनुसार समस्त उपभोग किस आय का फलन होता है। चालू प्रयोज्य आय, क्या हो, चालू प्रयोज्य आय। ऑप्शन नंबर ए। किन्स द्वारा दिए गए उपभोग फलन, सी बराबर ए प्लस सी वाई, डी दिया है, फिर डी में ए किसके लिए प्रयोग होता है, उसको आता है, मतलब स्वयं उपभोग के लिए होता है, मतलब खुद के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निरपेक्ष आय परिकल्पना में हम जैसे दीर्घकालीन वक्र के साथ चलते हैं वैसे उपभोग तथा आय के बीच किस प्रकार के संबंध को प्रकट करता है। अनुपातिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अनुपातिक। किन्स द्वारा दिया गया उपभोग फलन मापता है, क्या मापता है। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। उपभोग पर व्यय की गई राशि, बचत की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन, आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग पर व्यय की गई आय का अनुपात क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि आय के दिया है, यदि आय के एक दिए हुए स्तर पर औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस बराबर कितना हो, 3 है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति होगी कितना होगी, 0.2 होगी, ठीक है, 0.2 दिया है। अगला क्वेश्चन, एंडो और मोदी गलयानी के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन में अवधियों का बढ़ना व्यय क्रम है, क्या है, सेवानिवृत्ति, प्रारंभिक वर्ष, मध्य वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंडो और मोदी गलयानी के अनुसार कोई व्यक्ति सर्वाधिक बचत करता है मध्य आयु में, ठीक है, मध्य आयु में बचत करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि बचत करने की शक्ति, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, उपभोग फलन सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा, मतलब सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा। जीवन चक्र परिकल्पना, क्या दिया है, जीवन चक्र परिकल्पना। इसको ध्यान से पढ़ना, इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपको जीवन चक्र परिकल्पना के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। जो भी सेकेंड ईयर के बुक्स हैं उसमें जीवन चक्र परिकल्पना टॉपिक दिया गया है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बचत करने की शक्ति को निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा है। उपयुक्त सभी है, हमारा कौन सा है, श्रम की कुशलता, धन और आय का विवरण, राष्ट्रीय आय की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बचत करने की शक्ति निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मापित उपयोग, स्थायी उपभोग, क्या दिया है, मापिक उपभोग और स्थायी उपभोग। तो इसमें भी उपयुक्त सभी कह दिया है। मापिक उपभोग स्थायी उपभोग से बड़ा होता है, से छोटा होता है, के बराबर होता है, उपयुक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम गाइस,
अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरी के उपभोग फलन सीपी की बराबर के R1 क्या दिया है, आर डैश सॉरी सीपी बराबर के आर डैश डब्ल्यू डैश यू, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। वाईपी में राष्ट्रीय आय में संपत्ति का गैर संपत्ति आय के अनुपात के लिए क्या प्रयुक्त होता है, डब्ल्यू प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता के संपूर्ण जीवन काल में अर्जित आय फलन है। यह परिकल्पना में कहा गया, मतलब यह परिकल्पना यह किस टॉपिक में कहा गया, यह परिकल्पना किस टॉपिक में लिखा गया है, ठीक है। तो जीवन चक्र परिकल्पना में लिखा गया है। तो मैंने कहा कि जीवन चक्र परिकल्पना अच्छे से पढ़ लेंगे तो जरूर पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपभोग फलन की स्थायी आय परिकल्पना के प्रतिपादक हैं, कौन से हैं प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर डी, फ्रीडमैन हैं। कौन से हैं, फ्रीडमैन। अगला क्वेश्चन देखे दिया है कि दीर्घकाल में उपभोग आय संबंध होता है अनुपातिक से होता है। किससे संबंध होता है, अनुपातिक से होता है। अगला क्या है, आय और उपभोग के बीच अंतर होता है, क्या होता है, बचत। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वस्तुपरक तत्व के अंतर्गत क्या आते हैं, उपयुक्त सभी। मजदूरी स्तर पर परिवर्तन, अप्रत्याशित लाभ या हानि, राजकोषीय नीति में परिवर्तन। तो वस्तुपरक तत्व के अंतर्गत आते हैं, उपयुक्त सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन, वस्तुपरक तत्व के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं, वित्तीय दूरदर्शिता, ये वस्तुपरक तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन में दिया गया है उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने के उपाय हैं, उपयुक्त सभी हैं। तो ज़्यादातर गाइस इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर सही हो रहे हैं। तो उपयुक्त सभी, आय का पुनः वितरण, वर्धित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा विधियाँ। उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने के उपाय क्या नहीं है, मतलब उपभोग बढ़ने की प्रवृत्ति ये कौन सी इसमें से नहीं है, प्रदर्शन नहीं है। आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या है, आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ेगा, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। आय में वृद्धि होने पर उपभोग व्यय बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ने पर उपभोग फलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊपर सरकेगा, क्या होगा, ऊपर सरकेगा। तो वहाँ पर ऊपर मतलब तीर का निशान बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अर्थशास्त्र के आर्थिक तुष्टि गुण के सेवन को उपभोग कहते हैं। यह कथन किसका है, प्रोफेसर बसु का है। ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर बसु का है। अगला क्वेश्चन, यदि उपभोग फलन C बराबर 20 + 0.8880 y, आय का स्तर रेट मतलब ₹300 हो तो उपभोग में व्यय होगा, ठीक है। उपभोग में व्यय का मतलब खर्च, ठीक है। तो व्यय का मतलब होता है खर्च, क्या होता है, खर्च। तो यहाँ पर दिया है तो कितना होगा, इसको जब हम जोड़ेंगे अगर इससे गुणा कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या दिया है ए, 260। उपभोग व्यय कितना होगा, मतलब इसमें खर्चा कितना होगा, 260 रुपये का खर्चा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन धारणाओं पर आधारित केंद्र के नियम को मोटे तौर पर समानता अल्पविधि में स्वतंत्र उपभोक्ताओं का लगभग वास्तविक समष्टि व्यवहार माना जा सकता है। यह कथन किसका, प्रोफेसर कुरिहारा का है। किसका है, कुरिहारा का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उपभोग फलन का क्या महत्व है। तो हमें उपभोग फलन का दिया है क्वेश्चन में कि उपभोग फलन का क्या महत्व है, तो हमें बताना है। कोई पूछ लेगा आपसे कि उपभोग, मतलब पेपर में ही दे देगा MCQ क्वेश्चन में, तो उपभोग फलन का क्या महत्व, तो आपको उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर लगाकर आना है। उपभोग फलन का महत्व है तो अल्प रोजगार संतुलन पाया है, अगर ये दिया रहेगा तो सही टिक करके आएंगे। व्यापार चक्रों में मोड़ बिंदुओं की व्याख्या, पूंजी पर सीमांत उत्पादकता घटती है। ये तीनों ऑप्शन नंबर लगाकर आएंगे तो ऑप्शन नंबर तीनों के लिए उपयुक्त सभी होता है। निम्न में से कौन उपभोग फलन का महत्व नहीं है, प्रत्याशित लाभ, ये क्या है, उपभोग फलन का महत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, उपभोग में निर्धारक तत्व हैं, क्या हैं, ए तथा बी दोनों, व्यक्तिपरक तत्व, वस्तुपरक तत्व, ये हैं। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों।
व्यक्तिपरक तत्वों के अंतर्गत क्या आते हैं? उपयुक्त सभी आते हैं। व्यवसाय प्रयोजन, व्यक्ति प्रयोजन, व्यक्तित्व प्रयोजन और संपत्ति प्रयोजन, तो तीनों आते हैं, तो उसके लिए उपयुक्त सभी। अगला क्या दिया है कि अब आधिकारिक अर्थशास्त्री यह महसूस करने लगे हैं कि आधारभूत प्रयोग फलन अनुपातिक होता है, जिसका मतलब निरपेक्ष आय परिकल्पना के प्रमुख सिद्धांत को नकारना। यह कथन किसका है? प्रोफेसर सीफ्रो का है, प्रोफेसर सप्रीको है। किसका है? प्रोफेसर सपीरो का है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि MPC बराबर 0.5 है तो गुणांक के का मान क्या होगा? 2 होगा। गुणांक के का मान क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? गुणांक। तो ये देखिए क्या होता है, 0.5 दिया है ना हमारा, तो यदि हम इस पर क्या कर देंगे, यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 मतलब 10 यहाँ ऊपर चला गया, 5 ऊपर चला गया, तो यहाँ 5 2 आ गया। ठीक है, तो वहीं पर बताया है यदि MPC का मान 0.5 है तो गुणांक के का मान क्या होगा? 2 ही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा कि यदि MPS का मान 0.8 है तो K का मान बताइए। तो K का मान कितना हो जाएगा? तो 1.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.25 हो जाएगा K का मान। औसत उपभोग प्रवृत्ति APS का सूत्र क्या है? APS बराबर क्या होता है? CY होता है। क्या होता है? APS बराबर CY होता है। तो यहाँ पर APS बराबर क्या होता है? हम क्या लिखेंगे? CY। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है गाइस? ऑप्शन नंबर A सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि निरपेक्ष आय उपकल्पना का विचार दिया है। किसने दिया? प्रोफेसर किन्स ने दिया। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो गाइस ये वीडियो लास्ट में होने वाला है। अर्थशास्त्र का संपूर्ण सिद्धांत ही उपभोग के सही सिद्धांत पर आधारित। यह कथन किसका है? प्रोफेसर जेवंस का है। ऑप्शन नंबर बी। उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण है तथा उद्देश्य दोनों हैं। यह कथन किसका है? प्रोफेसर स्मिथ का है। तो ऑप्शन नंबर ए। उपभोग क्रम में वृद्धि के साथ साथ सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। क्या है? सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने उपभोग फलन के संदर्भ में अस्थायी आय की अवधारणा का प्रयोग किया? तो प्रोफेसर फ्रीडमैन ने किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं? उपयुक्त सभी तत्व हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? आय, राजकोषीय नीति, ब्याज दर। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। उपभोग फलन के आलोचक कौन हैं? ठीक है, उपभोग फलन के आलोचक मतलब किसने आलोचना की थी? तो ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त दोनों ने। प्रोफेसर क्या दिया है? प्रोफेसर हेजलिट और प्रोफेसर गार्डेनर एक्सले, मतलब दोनों ने किया था। गुणांक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC के संबंध किस प्रकार होता है? तो सीधा संबंध होता है। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो जो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें ध्यान से पढ़िएगा। प्रोफेसर जेम्स ने उपयोग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से बताए हैं? उपयुक्त सभी तत्व बताए हैं। आय का स्तर, वस्तुपरक उपयोग और व्यक्तिपरक उपयोग। ठीक है, तीनों उपयोग बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि काव डलगस्त उत्पादन फलन की तकनीकी परिवर्तन को माना जाता है कि वह ऑप्शन नंबर सी में दिखे सही राइट आंसर। हिग्स के अर्थ में न तो तटस्थ होता है और न ही हेरोड के अर्थ में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर क्लिक करके जरूर आएंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन काल से डलबस उत्पादन फलन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हम राइट आंसर इनमें से लगाने वाले हैं। तो राइट आंसर बी है। 1 और मतलब अरे यार ये बार बार कहा भी। तो क्या दिया गया? इस काल से डलबस उत्पादन फलन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1 और 4 सही है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? 1 को यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। चौथा, इनमें से साधनों के प्रति उत्पाद लोच स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? काल से डलगस उत्पादन फलन क्यों बराबर ए के अल्फा एल बीटा में अल्फा तथा बीटा मापते हैं? आगतों की उत्पाद लोच मांगते हैं। क्या? आगतों की उत्पाद लोच को मापते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या है? तो एक काव डलगस उत्पादन फलन क्यों बराबर ए के अल्फा एल बीटा में अल्फा बीटा नहीं मापते हैं? प्रतिस्थापन की लोच नहीं मापते हैं। अगला क्वेश्चन, काव डलगस उत्पादन फलन के मामले में
आर्गत निर्गत लोच होती है, क्या होती है, स्थिर होता है, आर्गत निर्गत लोच स्थिर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए सही है। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखिए किस चैप्टर पर होगा। तो पूरे क्या दिया है, पूरे 4 चैप्टर हमारे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट हो गए हैं, जो मिड टर्म में आने की संभावना है। तो अभी शायद पूरी यूनिट अभी नहीं पढ़ाई गई है, तो उसके लिए अब अपने कॉलेज से संपर्क करें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।